गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आपके साथ जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और वीडियो को शेयर भी करना। और जो लोग हमारे इस चैनल पर नए आए हैं उनसे हमारी प्रार्थना है वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे इस छोटे से प्रयास को सफल बनाएं। तो आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, वन महोत्सव का आरंभ किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन पहला है वर्ष 1950, ऑप्शन दूसरा है वर्ष 1970, ऑप्शन तीसरा आपका वर्ष 1963 और ऑप्शन चौथा आपका वर्ष 1973। आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन पहला वर्ष 1950। वर्ष 1950 में ही वन महोत्सव का आरंभ हुआ था और यह महोत्सव जो है वो भारत में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है। इस महोत्सव की शुरुआत जो थी वो के मुंशी द्वारा की गई थी, अर्थात जैसे हम बोल सकते कन्हैयालाल मानिकलाल द्वारा। ठीक है, चलिए आपके अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? यानी कौन सी तिथि है जिसको विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? आपका ऑप्शन पहला है 5 जून, ऑप्शन दूसरा है 6 जून, ऑप्शन तीसरा है 7 जून, ऑप्शन चौथा है 8 जून। तो आपका सही ऑप्शन है 5 जून। प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस ही मनाया जाता है। और इस दिन को जो मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? तो इस दिन को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो लोगों में पर्यावरण के प्रति जो जागरूकता पैदा करनी होती है वही एक मुख्य उद्देश्य होता है। और ये जो 2023 में ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसका एक नारा भी दिया गया है और वो नारा था प्लास्टिक प्रदूषण की समाधान, यानी जो प्लास्टिक प्रदूषण था उसी का समाधान के लिए ये नारा दिया गया था। ठीक है, चलो चलते हैं अगले प्रश्न पर। आपका अगला प्रश्न है, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? जो ग्रीन इंडिया मिशन था वो कौन सी वर्ष में प्रारंभ हुआ था? आपका पहला ऑप्शन है वर्ष 2012 में, ऑप्शन दूसरा है वर्ष 2013 में, ऑप्शन तीसरा है वर्ष 2014 में और ऑप्शन चौथा आपका वर्ष 2015 में। जो आपका सही ऑप्शन है वो है वर्ष 2014, ऑप्शन नंबर तीसरा। जो ऑप्शन नंबर तीसरा है वही आपका सही ऑप्शन है। जो हम बात करेंगे इसमें कि मतलब ये जो ग्रीन इंडिया मिशन था वो किसके द्वारा चलाया गया था? जो ग्रीन इंडिया मिशन था वो एक भारत सरकार की एक अद्भुत पहल थी। ये भारत सरकार के द्वारा ही चलाया गया था और ये 20 फरवरी 2014 को ही स्टार्ट हुआ था। और एक क्यों चलाया गया था? तो इसका एक जो मुख्य कारण था वो था जो ग्रीन इंडिया मिशन था वो भारत सरकार की अद्भुत पहल थी, क्योंकि इस मिशन के तहत जो भारत अपने घटते हुए वन क्षेत्र, जो वन घट रहे थे उनका संरक्षण कर सके, उनका पालन पोषण कर सके और जो वन क्षेत्र थे उनमें वृद्धि की जा सके। इसीलिए जो ग्रीन इंडिया मिशन था इसी की स्थापना हुई और स्थापना आपको पता है 20 फरवरी 2014 को हुई। चलिए चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, चिपको जो आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन था वो किस चीज से संबंधित है? आपका पहला ऑप्शन है मृदा से संबंधित, ऑप्शन दूसरा है वन संरक्षण से संबंधित, ऑप्शन तीसरा आपका जल संरक्षण से संबंधित और ऑप्शन चौथा आपका वायु संरक्षण से संबंधित। आपका सही ऑप्शन है वन संरक्षण से संबंधित। जो बेटा आप बात करेंगे हम इसकी शुरुआत की। जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1975 में हुई थी और 1975 में उत्तराखंड से ही इसकी शुरुआत हुई। जो उत्तराखंड में एक चमोली नामक जिला है वहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और यह आंदोलन क्यों किया गया था? इस आंदोलन को करने का एक ही पर्पज था, जो वहाँ के वृक्ष थे, अंगू के जो वृक्ष थे उनकी कटाई का विरोध करने के लिए। जो अंगू के वृक्ष थे उनकी कटाई हो रही थी लगातार और उन्हीं को रोकने के लिए इस आंदोलन का उद्भव हुआ। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आपके अगले प्रश्न। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई?
जो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर था, अर्थात हम कह सकते हैं जो टाइगर को बचाने की जो स्कीम आई थी वो कब आई थी। आपका ऑप्शन पहला है वर्ष 1973 में, ऑप्शन दूसरा है वर्ष 1972 में, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो वर्ष 1952 में, और चौथा ऑप्शन है वर्ष 1990 में। आपका जो सही ऑप्शन है वो है वर्ष 1973 में। जो भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट आया था, जो बाघों को बचाने की स्कीम आई थी, तो वर्ष 1973 में आई थी। और ये किसने स्टार्ट की थी? तो बेटा जो भारत सरकार के जो केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत ये शुरू हुई थी। और ये क्यों शुरू की गई थी कि मतलब इस प्रोजेक्ट को शुरुआत बाघों की जो प्रजातियां थी उन्हीं को बचाने के लिए की गई थी। क्योंकि जो वन अधिकारी होते थे, वहाँ के जो वन में अधिकारी होते हैं लोग, उन्होंने एक सर्वे किया था, उसमें बताया था कि जो बाघों की संख्या है 5000 से घटकर, जो बाघ उन्होंने पहले सर्वे किया था उसमें 5000 पाई गई थी, और जो बाद में सर्वे किया तो उसमें बताया कि 5000 से घटकर जो 1827 मतलब 1827 ही बची हुई थी। ठीक है। और यह जो प्रोजेक्ट था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से शुरू किया गया, जो कि अभी उत्तराखंड में स्थित है। जो जिम कॉर्बेट है ना, जो नेशनल पार्क, वो उत्तराखंड में स्थित है, वहीं से ये परियोजना स्टार्ट की गई। ठीक है।